तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉगर में ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लेके आना है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता क्या है, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता क्या है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होता है वो गूगल के सर्च इंजन से आता है, तो उसे जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोला जाता है। अगर गूगल के सर्च इंजन से आपके ब्लॉगर पे ट्रैफिक आता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, तो ऐसे में आपकी अर्निंग जो है बढ़ सकती है और आपको जो है किसी भी पोस्ट को फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इन सभी जगह पे शेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बस करना क्या होगा कि ब्लॉगर के अंदर में पोस्ट डालते जाओ और गूगल के सर्च इंजन से अपने आप ही जो है आपके ब्लॉगर पे ट्रैफिक आएगा। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने से ये फायदा होता है, आपको जो है बार बार जो है आपको अपने पोस्ट को कहीं पे शेयर नहीं करना पड़ेगा, बस डायरेक्ट इसके अंदर में पोस्ट करना है और छोड़ देना है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लेके आना है इसी का जानकारी देने वाला हूं, तो देखते रहो इस वीडियो को एंड तक। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा कि आप जो है किस कीवर्ड पे काम करते हो। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अगर कोई सा भी पोस्ट अपने ब्लॉगर में डालता हूँ तो वो एक कीवर्ड पे डलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ टेंगो ऐप से पैसे कैसे कमाए, ये जो है कीवर्ड नहीं हुआ। कीवर्ड जो होता है तो उससे आगे होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है अर्न मनी ऑनलाइन इन हिंदी। ठीक है, तो ये जो है कीवर्ड हुआ। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर कोई सा भी पोस्ट करते हो तो हैशटैग का प्रयोग होता है, या फेसबुक पे अगर कोई सा भी पोस्ट करते हो तो वहाँ पे हैशटैग का प्रयोग होता है। तो उसी तरीके से गूगल के सर्च इंजन में लाने के लिए कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई सा भी पोस्ट लिखते हो तो उसका कीवर्ड होता है। जैसे कि शायरी से अगर रिलेटेड कोई सा भी पोस्ट डालते हो अपने ब्लॉगर में, या न्यूज से रिलेटेड डालते हो तो उसका भी कीवर्ड होता है। ठीक है, तो जैसे कि शायरी से अगर कोई रिलेटेड पोस्ट हुआ तो उसमें भी शायरी कौन सा आप शायरी दे रहे हो, दर्द शायरी दे रहे हो या सैड शायरी दे रहे हो या मोटिवेशनल शायरी दे रहे हो, उन सब का जो है अलग अलग कीवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड पोस्ट डालता हूँ तो उसका जो कीवर्ड हो गया यहाँ पे आप देख सकते हो। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है कौन सा पोस्ट लिखते हो। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हो या हिंदी में लिखते हो, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उस चीज़ को भी गौर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपका जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा आपके ब्लॉगर पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं कोई सा भी पोस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, लेकिन चलिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं पोस्ट लिखता हूँ ब्लॉगर के अंदर में, तो इसका कीवर्ड जो हो गया अर्न मनी ऑनलाइन इन हिंदी। क्योंकि हम जो है अपने ब्लॉगर पे हिंदी में लिखते हैं तो इसीलिए हम करेंगे क्या कि इन हिंदी जरूर लगाएंगे कीवर्ड के आगे, क्योंकि लोग जो इसको सर्च करेगा तो होगा क्या कि हमारा पोस्ट जो है उसके सामने में आएगा। अगर ऐसे हिंदी नहीं लगाता हूँ मैं तो होगा क्या कि किसी भी लोगों के पास जाता है तो होगा क्या कि वो पोस्ट को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद देखेगा कि वो हिंदी में लिखा हुआ है तो वो करेगा क्या कि कट कर देगा। ऐसे में होगा क्या कि ब्लॉगर का जो रेटिंग होता है वो डाउन होते चला जाता है। अगर अर्निंग हो रही है तो उसकी सीपीसी जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है कैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर देना है। गूगल को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको सर्च करना है। और एक चीज़ मैं ये भी बताऊँगा आपको कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखेगा कहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है गूगल एनालिटिक्स के अंदर में दिखेगा, और गूगल एनालिटिक्स के अंदर में आपको अपने ब्लॉगर को कैसे सबमिट करना है उसका भी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम कीवर्ड को रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा पोस्ट आप लिख रहे हो, शायरी लिख रहे हो या न्यूज़ लिख रहे हो या कौन सा लिख रहे हो। जैसे कि अगर न्यूज़ का भी जो कीवर्ड होता है, जैसे कि है तो टुडे न्यूज़ है या डेली न्यूज़ है या कौन सा न्यूज़ है। ठीक है, वो सब आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड पोस्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि कीवर्ड को रिसर्च करेंगे। इसमें हम लिखेंगे ऑनलाइन अर्न मनी इन हिंदी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए लिख दिया हमने और यहाँ पे सर्च हो जाएगा, और सर्च होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है
पेज ओपन हुआ। पेज ओपन होने के बाद यहाँ नीचे की ओर आएंगे और आने के बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपको दिख जाता है, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो ये जो है इंग्लिश में है। अब यहाँ पे हमने सर्च किया है सिर्फ अर्न मनी ऑनलाइन इन हिंदी। तो कुछ भी अगर सर्च करेगा ना तो सबसे पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो यहाँ पे जो है ब्लॉगर में दो तरीका है ट्रैफिक लाने का, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का। एक तो जो है इन कीवर्ड पे आप काम कर सकते हो, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और एक जो है अपने मर्जी से जो है कीवर्ड को रख सकते हो। जैसे कि मैं अपने मर्जी से कीवर्ड को रखा हूँ, मैं इसके अंदर से रिसर्च करके मैं नहीं रखा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं देख लिया हूँ कि कीवर्ड जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, फिर नीचे देख सकते हो कि अर्न मनी ऑनलाइन, फिर मेक मनी ऑनलाइन, तो यहाँ पे लिखा हुआ विथ और इन्वेस्टमेंट इन हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बाकी जो है इसके अंदर में आपको दिखेगा अर्न मनी ऑनलाइन, उसके आगे हिंदी लिखा हुआ है, तो वो हमारा पोस्ट जो है हिंदी में होता है, तब मैंने लिखा है हिंदी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अर्न मनी ऑनलाइन जरूर लिखा हुआ है, फिर अर्न मनी ऑनलाइन जरूर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहले जो कीवर्ड जो रैंक कर रहा है वो रैंक कर रहा है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन पे काम कर सकते हो और उसके आगे जो है इन हिंदी लगा सकते हो। अगर आप किसी भी भाषा में काम करते हो तो वो भाषा अपना डाल सकते हो, जैसे कि मैं लास्ट में लगाया हूँ इन हिंदी। तो अगर आप जो है तमिल भाषा पे या गुजराती भाषा पे या किसी भी भाषा पे अगर आप काम करते हो तो आपको इन तमिल लगाना है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का भाषा होगा तो वो आप अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देख लेना है कि कीवर्ड जो है कौन सा सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा रैंक कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सारे जो है यहाँ पे सर्च रिजल्ट आया है 56 सेकेंड के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रिसर्च कर लेना है और उसके बाद आपको उसी कीवर्ड पे काम करना है। जैसे कि मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड पोस्ट लिखता हूँ तो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे अर्न मनी ऑनलाइन इन हिंदी जरूर लगाता हूँ। तो कोई सा भी पोस्ट लिखते हो ना तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले पोस्ट को ब्लॉगर के अंदर में पब्लिश करने से पहले आपको कीवर्ड को रिसर्च करना है कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है गूगल के सर्च इंजन में, तो उसी कीवर्ड पे आपको बनाना है। चाहे कोई सा भी पोस्ट लिखते हो, चाहे शायरी से हो या न्यूज़ से हो, किसी भी चीज़ों से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे जो है होगा क्या कि आपका जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज से आपने जो है ये काम स्टार्ट किया और आज ही से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है लगातार जो है 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक ये काम करना पड़ेगा। हाँ, 1 से 2 महीने के बीच में ऐसा कोई पोस्ट होता है जो कि वो धड़ से वायरल हो जाता है और उस पोस्ट पे जो है मिलियन में व्यूज आ जाता है, तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात है। लेकिन आपको जो है 1.5 से 2 महीने तक लगातार इस तरीके से काम करना होगा और आपको जो है एक ही कीवर्ड पे काम करना होगा। ये नहीं कि आज जो है हम ऑनलाइन अर्न मनी पे पोस्ट डाल रहे हैं और कल जो है कुछ और पोस्ट डालेंगे, परसों कुछ और पोस्ट डालेंगे, तो इस तरीके से करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि एक कीवर्ड पे जो है काम करने से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है कहां पे दिखेगा, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो दिखेगा जहां पर भी, तो उसके अंदर में आपको अपने वेबसाइट को सबमिट कैसे करना है, चलिए उसका जानकारी दे देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले हम करेंगे क्या कि गूगल को ओपन करेंगे और यहां पे हम करेंगे क्या कि गूगल में सर्च करेंगे एनालिटिक्स। तो यहाँ पे चलिए सर्च कर देते हैं। तो जैसे कि हमने एनालिटिक्स लिख दिया, अब यहाँ पे इसको सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे डायरेक्ट हमारा पेज ओपन होगा एनालिटिक्स का, और इसके अंदर में कैसे सबमिट करना है आपको अपने वेबसाइट को, वो सारा जानकारी अभी आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनालिटिक्स जो है ओपन हो चुका है, इसे गूगल एनालिटिक्स बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ गूगल एनालिटिक्स के ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दिया है और उसके अंदर में हमने बताया है कि कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आपको अपने ब्लॉगर को गूगल एनालिटिक्स के अंदर में सबमिट करना है। तो उस वीडियो का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके उस लिंक पे आप वीडियो को देख सकते हो और अपने ब्लॉगर को सबमिट कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स में। तो यहाँ पे चलिए जो जानकारी
जानकारी मिल रहा है उसको देखिए। बाकी जो है जो वीडियो हमने पहले ही बना ही दिया है तो यहाँ पे क्या बताना है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है बताने लगेंगे तो वीडियो हो जाएगी लंबी, ठीक है। तो इसके अंदर में जो काम की बात है उसको समझिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि यूजर है, न्यू यूजर है लिखा हुआ, कितना आता है यूजर, कितना आता है न्यू यूजर वो यहाँ पे दिखेगा। और उसके बाद नीचे आओगे तो 30 मिनट के अंदर में कितना यूजर आता है वो दिखेगा, ठीक है। बाकी नीचे की ओर आने पे होता क्या है कि यहाँ पे आपको दिखेगा ऑर्गेनिक ट्रैफिक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, और यहाँ पे रेफरल और नॉन और फीड, ठीक है। जो भी ट्रैफिक होगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो हमारा है 2186 है, और रेफरल जो है यहाँ पे देख सकते हो कि 1290 है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आपको भी जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आना है, और उसके बाद जो है आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो है ब्लॉगर का बहुत ही रेटिंग बढ़ जाएगा, और आपको जो है शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बहुत ही सारे लोग जो है शेयर कर करके परेशान हो जाते हैं, और मैं भी जो है भाई परेशान हो जाता हूं। लेकिन पहले हो जाता था, लेकिन जब से मैं ये ऑप्शन यूज करना शुरू किया हूं तब से जो है बिल्कुल ही टेंशन ख़त्म। आप फेसबुक पर भी जाके देख लेना, पिंटरेस्ट पे भी जाके देख लेना, मैं कहीं पे भी अपने ब्लॉगर के पोस्ट को शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। बस जो तरीका मैं आपको बताया हूँ उसी तरीकों को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है जो भी है कम है या ज़्यादा है, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा हमारे ब्लॉगर के अंदर में आते हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने ब्लॉगर पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ सकते हो, और यहाँ पे मेहनत जो है आपका कम हो जाएगा। बाकी चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।